आज पढ़ेंगे हम मिश्र अनुपात के नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होता है? ये कह रहा है क्वेश्चन 120 मजदूर एक काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करे और 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण काम 25 दिन तक बंद रहता है, तो शेष काम को समय से समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो हमारे पास जो काम जो चले गए उसको छोड़ो, जो कर गए हमारे काम उसको छोड़ो, जितना शेष काम बचा उसको निकालो। जैसे कि हमारे पास कितने मजदूर थे? 120 मजदूर थे। 120 मजदूर थे, ठीक है। 120 मजदूर 10 दिन के बाद ही तो गए। 10 दिन तक तो उन्होंने क्या किया? काम किया। 10 दिन तक क्या करा? उन्होंने काम किया, लेकिन 10 दिन के बाद उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो 10 दिन के बाद रेगुलर वही काम करते तो शेष का 10 दिन 85 में से 10 घटा दो, तो बचे हमारे पास कितने? 75। 75 दिन का काम बचा, ठीक है। 20 मजदूरों का 120 मजदूरों का काम कितने दिन का बचा? 75 दिन का। और प्रत्येक मजदूर कितने दिन करता है? 10 घंटे। तो टोटल काम हो गई ये, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कहता है 10 दिन के बाद चले जाते हैं, जिसके कारण 25 दिन तक बंद रहता है। क्या रहता है? वो 25 दिन तक बंद रहता है। शेष काम को समय से करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? शेष काम को यदि, एक बार लिख लो, यदि मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें ठीक है। तो हमारे पास पहले जो मजदूर थे 120 मजदूर कितने दिन काम कर रहे थे? 25 दिन काम कर रहे थे। टोटल काम था ये। अब ये कह रहा है कि हमें शेष काम निकालना कितने? 120 मजदूरों का 10 दिन तक तो इन्होंने किया 120 मजदूरों ने, और उसके बाद वो चले गए, तो कितना काम बचा? 75। 10 दिन इसमें से माइनस कर दो, 85 में से 10 गए तो 75। 75 दिन का काम, और प्रतिदिन कितने घंटे कर रहे हैं? 10 घंटे। तो हम आगे मानेंगे एक्स मजदूर, अब शेष काम को एक्स मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन करके इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? देखो 10 दिन तो ये करके चला गया हमारे पास, 10 दिन करके चला गया। 75 में से कितने? 75 दिन बचे, तो अब इसको कितने दिन करना है? 50 दिन। मान जो मजदूर थे एक्स मजदूर, इस काम को शेष काम कितने दिन में कर देंगे? 50 दिन में कर देंगे। दोनों काम बराबर हो गए। अब काट दो इसे, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 8 से 15 अट्ठे 120। ये है हमारे पास 15 ती 45, 45 देखो 15 ती 45 गुणा 5, एक्स एक्स ही बचे, 55 25, 5 5 20 और 2 22। अब ये कह रहा है जो एक्स जो मजदूर थे हमारे, इस काम को कितने दिन में करेंगे? 225 दिन में करेंगे। शेष काम कितने दिन में कर रहे हैं? 225 दिन में कर रहे हैं। अगर 225 दिन में इस काम को क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। अब 20, तो हमारे पहले मजदूर कितने थे हमारे पास? 120। अगर 120 मजदूर थे, इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 0 1, 105 मजदूर नए मजदूर क्या करेंगे? काम करेंगे। 105 नए मजदूर काम करेंगे। कितने आवश्यकता होगी? 105 नए मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखो एक बार फिर से समझ लो, 120 मजदूर एक काम को 85 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करे
और 10 दिन के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण काम 25 दिन तक बंद रहता है। शेष काम समय से करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे काम करे? ठीक है, तो हमारे पास जो मजदूर काम शेष काम निकालो, शेष काम कितना बचेगा हमारे पास। देखो हमारे पास जो शेष काम है 120 मजदूर 10 दिन तक तो कर गए। ठीक है, 10 दिन उन्होंने कितना काम किया, 10 घंटे प्रतिदिन काम किया और 10 दिन तक काम करा, वो काम तो करके चले गए। अब देखो शेष काम कितना बचा। देखो 120 मजदूर 10 दिन तक तो करेगा, 10 दिन तक कर गए और ये करना कितने दिन है, 45 दिन तक। तो इनका 120 मजदूरों को कितने दिन का काम बचा, 75 दिन का। कैसे 120 गुणा 75 दिन का काम बचा। लेकिन प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे। 10 घंटे काम करा, ये बचा हमारे पास शेष काम कितने, 120 मजदूरों का शेष काम। अब ये आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फिर 10 दिन के बाद मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण काम 25 दिन तक बंद रहता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास माना ये एक्स मजदूर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन करें। अब देखो 25 दिन की तो हड़ताल हो गई और 10 दिन ये करके चले गए, कितने हो गए, 35 दिन हो गए ना। देखो 25 दिन तो हड़ताल हो गई, 10 दिन करके चले गए, 35 दिन। तो 35 में से 80 में से 35 घटाना, कितने बचे, 50। तो ये एक्स मजदूर जो इस काम को कितने दिन में कर देंगे, शेष काम को एक्स 50 दिन में करेंगे। तो कितने मजदूर करेंगे, एक्स। ऐसे वैल्यू निकाल लो, 25 दूनी 50, 25 या 75। ठीक है, 2 से काटो 2 पंजे 10, 8 से काटो 15 थे 120, 15 थी 45, या ऐसे कर लो 15 गुणा 15 बराबर एक्स। तो 15 पंजे 225 एक्स। अब 200 जो हमारे पास नए मजदूर थे, कितने कितने मजदूर करेंगे से 200, शेष काम को कितने मजदूर करेंगे, 225 मजदूर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। अगर वो मजदूर, ये तो अगर अब जो लगाई मजदूर, अब ये कह रहा है टोटल मजदूर इतने दिन में कर देंगे, ये कह रहा है 120 मजदूर इसी काम को करते तो कितने दिन में कर रहे हैं, 75 में। अब ये टोटल मजदूर इतने मजदूर, एक्स मजदूर कितने लगाए, 50 दिन में। तो कितने मजदूर अधिक लगाए, तो हमारे पास 120 पहले लगे हुए थे और ये 225 टोटल काम करते, घटा दो 105। 105 क्या है, नए मजदूर लगाए, नए मजदूर। कुछ नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको समझ लो और समझने के बाद सब क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। आप शेष काम को निकालो, जब भी निकालो शेष काम को निकालो, शेष काम कितने दिन में कर देंगे उसके बराबर रखो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये कह रहा है इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 60 मजदूर कितने, 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, क्या काम करे, 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 10 दिनों के बाद सभी मजदूर
मजदूर कहाँ चले, हड़ताल पे, हड़ताल पर चले जाते हैं। चले जाते हैं, इसके कारण काम 20 दिन तक बंद रहता है। इसके कारण काम 20 दिन तक बंद रहता है। क्या होता है, बंद रहता है। शेष काम को 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? शेष काम को, शेष काम को 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? आवश्यकता होगी। प्रत्येक मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे। प्रत्येक मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करे। देखो शेष काम को और शेष काम को रखेंगे बराबर इक्वल, ठीक है। शेष काम को शेष काम को क्या रखेंगे, इक्वल। ऐसे देखो सॉल्यूशन इसका, ये देखो शेष काम बराबर शेष काम, ऐसा समझो। देखो शेष काम कितना है हमारे पास, 24 मजदूर थे। 24 मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया और कितने घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन काम किया, ठीक है। 10 दिन तक तो कर गए, लेकिन करना चाहिए कितने दिन, 10 मजदूरों को 60 दिन। अब ये देखो 24 मजदूरों का कितने दिन का काम है, ये 24 मजदूर इस काम को 10 दिन तक करके 10 दिन के बाद 50 दिन का काम बचा शेष काम, और कितने घंटे कर रहे हैं प्रतिदिन, 8 घंटे, तो ये शेष काम। अब ये आगे कह रहा है क्वेश्चन, 10 दिन तक तो कर गए, 10 दिन तो ये कम हो गए। देखो हमारे पास टोटल 60 दिन से 60 में से 10 दिन कम कर दो, ये 50 दिन, 50 दिन बचे। अब शेष मजदूर कितने दिन में खत्म करेंगे, 50 दिन में। लेकिन कंडीशन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 5 दिन पहले हड़ताल 10 दिन तक, हड़ताल इसके बाद इसके कारण हड़ताल 20 दिन तक चली। देखो 10 दिन तक तो क्या, 10 दिन तो वो कम हो गए। अब 20 दिन इसने क्या चलाई, हड़ताल, 20 दिन हड़ताल चलाई, और 5 दिन ये पहले काम को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखो 10 हमारे पास 20 दिन तो ये हो गए, और 5 दिन पहले ये क्या कर रहा है, 20 दिन हड़ताल चली और 5 दिन पहले ये क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो कितने बचा, 25 दिन। तो शेष मजदूर इसे कितने दिन में खत्म करें, 25 दिन। माना एक्स मजदूर शेष काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 25 दिन में। तो कितने मजदूर थे हमारे पास, 25 दिन में। और कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं मजदूर, 6 घंटे। इसे काट दो क्वेश्चन को, 6 चौक 24, 25 दूनी 50, ठीक है। दो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 बट्टू 64, 64 जो हमारे पास मजदूर हैं, 64 मजदूर शेष काम को, 64 वो मजदूर हैं 25 दिन काम करें और प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो 64 दिन में खत्म कर देंगे। तो कितने नए मजदूर लगे हमारे पास, पहले कितने मजदूर थे हमारे पास, 24 मजदूर थे। अब कितने हो गए हमारे पास, 64, तो कितने ज्यादा, 0 4, 40 नए लगे, 40 नए मजदूर। 40 क्या है, 40 नए मजदूर आ गए, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो, ये 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये तो पूरा ठेका हो गया, 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये तो पूरा काम आ जाएगा। लेकिन प्रत्येक मजदूर
प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। सभी मजदूर क्या चले जाते हैं? हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसके कारण काम 20 दिन तक समाप्त रहता है। तो हड़ताल पे चले गए 24 मजदूरों ने, फिर वो काम कितने दिन किया? 10 दिन तक किया, लेकिन काम कितने दिन तक करना चाहिए था? 60 दिन तक। तो कितने दिनों का काम रह गया शेष? कितने दिन का काम रह गया 24 मजदूरों का? 50 दिन का। 24 मजदूरों का 50 दिन का काम रहेगा, प्रत्येक घंटे कितने करते हैं? 8 घंटे, जो है शेष काम बचा जो। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ो। आगे कहता है इसी कारण काम 20 दिन तक बंद रहता है, शेष काम 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? देखो, जो हमारे पास दिन कितने बचे थे? 50 दिन बचे थे। अब 50 दिन में से 20 दिन की हड़ताल हो गई, 20 दिन की हड़ताल हो गई, और 5 दिन ये पहले खत्म करा रहा है। तो ये जो हमारे पास अगले जो मजदूर बचेंगे नए, माने एक्स मजदूर, फिर उसे कितने दिन में खत्म करेंगे? 25 दिन में। और कितने कितने घंटे? 6 घंटे प्रतिदिन। सॉल्यूशन करो, आपका कितना जाएगा? नए नए मजदूर आ जाएंगे 40। ये होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। बैठ जा भी। हाँ, क्वेश्चन कहता है 40 मजदूर, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं। यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो 20 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। क्वेश्चन 3 इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 कहता है 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 मजदूर हैं, 40 मजदूर, ठीक है, एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं? समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, 20 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। 20 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। चले जाते हैं। इस कारण काम 6 दिन तक बंद रहता है। इस कारण काम 6 दिन तक बंद रहता है। इसमें से 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं।
इसमें से 10 मजदूर मजदूर काम 10 मजदूर काम काम छोड़कर चले जाते हैं। चले जाते हैं। काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? काम समय पर समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करे। प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करे। देखो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन कहता है हमसे 40 मजदूर हैं, 40 मजदूर 36 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब शेष काम निकालना है हमें। 40 मजदूरों ने क्या करा काम, 20 दिन के बाद गए। 20 दिन तक तो उन्होंने 40 मजदूरों ने किया, लेकिन 20 दिन तक कितने टोटल कितने दिन करना था, 36 दिन। तो कितने दिन नहीं किया इन्होंने, 40 मजदूरों ने कितने दिन काम नहीं किया, 16 दिन का काम रहेगा इसका। 16 दिन काम, और प्रतिदिन कितने घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, शेष काम। शेष काम, अभी ये देखो शेष काम को शेष यह क्वेश्चन, ये शेष काम आ गया। अब देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ये कह रहा है अब इस काम को कितने मजदूर कर देंगे, माना एक्स मजदूर, जो शेष काम बचा एक्स मजदूर इस काम को, देखो 20 दिन तो एक कम हो गए और 10 दिन तक हड़ताल चली, कितने दिन हो गए, 30 दिन। 30 दिन काम हो गए, ठीक है, 30 दिन हड़ताल हो गई। तो काम कितने दिन चला फिर हमारे पास, काम छोड़कर चले जाते और 6 दिन तक काम बंद रहता है। ठीक है, देखो 20 और 6 कितने हो, 26। 26 दिन क्या हो गए, नष्ट हो गए। पते कितने हमारे पास, 36 में से 26 तो 16। जो एक्स जो मजदूर हैं वो कितने दिन करेंगे, 16 दिन। कितने दिन, हाँ देखो 26 में ये 10 दिन काम करेंगे, 10 और प्रत्येक घंटे कितने दिन करते हैं वो, प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करते हैं, कहाँ है, 4 घंटे काम करते हैं। इसे कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 10 चौक 40, 16 चौका 64 गुणा 2 बराबर एक्स, 64 दूनी 128 बराबर एक्स। तो इस शेष काम को जो एक्स मजदूर है 10 दिन काम करना और प्रत्येक दिन कितने का, 4 घंटे काम करना, तो कितने दिन में कर लेंगे इस काम को, 128 दिन में।
तो कितने नए मजदूर लगेंगे इस काम को, जो शेष काम करेंगे 28 दिन में। लेकिन कितने मजदूर लगे, पहले कितने मजदूर कर रहे थे 40, और कितने फालतू हो गए तो 40 को इसमें से माइनस कर दो। लेकिन 40 को इसमें एक और कंडीशन दे रखी है, इसमें एक कंडीशन ये और दे रखी है कि 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। 40 मजदूर थे, 10 काम छोड़कर चले गए तो 30 मजदूर रह गए। ठीक है, 30 मजदूर। अब आपका 30 माइनस कर दो इसमें से, 8 8 ये होगा 98 नए मजदूर। 98 क्या बचे, नए मजदूर रह गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन कहता है हमसे आगे, 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। अब काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब काम कितने दिन में समाप्त होगा? सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। देखो 40 मजदूर हमारे पास क्या था, बिग क्वेश्चन है। 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। तो 40 गुणा 30, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास? 1200 काम। 1200 काम हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है 10 दिन 40 मजदूर काम करते हैं। 40 मजदूर प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। देखो पहली बार में 40 मजदूर 10 दिन काम करेंगे, दूसरी बार में 5 छोड़कर चले जाएंगे, तो 35 मजदूर फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे। 30 मजदूर फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे। फिर ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब कितना हो गए? 400 हो गए। कितना हो? 350 ये 300, ये कितना हो? 250। जोड़कर देखो कितना बैठ रहा है? 400 और 300 700, 700 और 300 कितना हो गए? 1000, 1200 और एक 1300 हो गए। ठीक है, 1300। आप कितने दिन तक करेंगे? 20 मजदूर 1300। तो अगर 10 दिन तक करें पूरा ये काम तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 1300 200 1500 हो जाएगा। 1500 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास काम कितना है टोटल? ये टोटल काम कितना है हमारे पास? ये देखो, ऐसे समझो, लाइन में ऐसे समझो आप। 40 मजदूर हैं ये 40 मजदूर 10 10 10 10 10 पहले कर रहे हैं यहाँ पे कितने? 40 मजदूर 10 दिन तक काम, फिर कर रहे हैं 35 मजदूर 10 दिन तक, फिर कर रहे हैं 30 मजदूर 10 दिन तक, फिर 25 मजदूर 10 दिन तक।
तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 400, 1000, 1000 और 200, 1200, 1200 और एक 1300, 1300 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप इस काम को, हमारे पास हो गया 1000, 400 और 600, 1000, 1050, 1050 में आप किससे भाग लगाएं, पचम 25 से भाग लगा, पचम 25, 1050 और 25 कितने हो जाएंगे 1050 और 125, 5, 7, 1, 1। लेकिन 6 बार करके देखो, 25 छिक्का 150, 150 ये 6 बार चला जाएगा, 25 छिक्का 150। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, और टोटल काम देखो 1200 काम हो जाएगा, 0, 5, 5, 10 की 0, 4, 3, 7, 7 और 3, 10 और 11 और 1, 12, 1200 काम हो गए टोटल। कितने दिन हो गए, 10 और 10, 20, 10, 30 और 6, 36 दिन। 36 दिन में, 36 दिन में ये 1200 काम कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 36 दिन में 1200 काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, छत्तीस दिन में काम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसी टाइप से आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। टाइटल ये है 50 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे बस 50 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। अब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो टोटल जो काम है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, सेम टोटल काम 50 मजदूर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 520, 2000 काम। अब 2000 काम हो गया। अब ये कह रहा है 50 मजदूर 10 दिन तक काम करते हैं, ये हो जाएगा 50 दाम 500। ठीक है, फिर 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, 5 ही देखो, 5 मजदूर काम छोड़ 45, अब 45 मजदूर फिर करेंगे 10 दिन तक, तो ये 450। फिर उसके बाद 40 मजदूर करेंगे 5, हर एक 10 साल बाद 5, हर एक 10 वर्ष बाद 5 छोड़ के चले जाता है, तो हमारे पास 10, फिर 5 गायब हो जाएंगे, हो जाएगा 400। फिर आप देखो 330 को 35 गुणा 10, 350, फिर 30 गुणा 10, 300। टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 2000 काम हुआ नहीं हुआ अभी, 3, 3 दूनी 6 और 4 10, 10, 3, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 50 और 50 100, 2000। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 2000। कितने दिन में हुआ टोटल काम, 10, 20, 30, 40, 50, 50 दिन में। तो कितने दिन में कर लिया ये काम, टोटल 50 दिन में इन्होंने 2000 काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये 50 दिन में 2000 काम कंप्लीट कर लिया। ये हमारा क्या है, आंसर। अब देखो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखा है, 7 मजदूर एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़कर जाते हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास 60 मजदूर और कितने दिन में काम का कंप्लीट कर सकते हैं, 50 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 गुणा 50 बराबर कितना हो गया हमारे पास, 5, 6, 30, 3000। और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले मजदूर करेंगे 60 को 10 दिन तक तो काम करेंगे, तो 10 दिन में कितने कर 600 काम कर लेंगे। फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे तो 55 काम करेंगे, फिर 10 दिन काम करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 550। फिर 5 छोड़कर चले जाएंगे, 50 करेंगे, फिर 10 दिन तक करेंगे, कितना हो 500 काम हो जाएगा। फिर हमारे पास 45 करेंगे, फिर 10 दिन तक करेंगे, 450। फिर हमारे पास 40 करेंगे, फिर 10 दिन तक करेंगे, फिर 400। फिर हमारे पास 350 का
35 करेंगे 10 दिन तक करेंगे 350। अब ये सब काम को ऐड कर देखो कितना है, 3000 बैठ रहा है ना, बैठ रहा है 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 24 3 कितना हो गए 27, 27 28, 28 50, ये 28 50 काम आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक बार और करके देखें 10 बार से पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। 30 मजदूर 300, 10 दिन तक काम करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, तो लेकिन एक ज्यादा बैठ जाएगा 3100 बैठ जाएगा। अब देखो 150 काम को करने के लिए कितने दिन, 30 मजदूर कितने दिन लेंगे इसको, कितने काम को करने के लिए, 150 काम को करने के लिए। ढाई सौ बैठेगा ना, 3000, 5 5 1 150, 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 5 या 15, 150 काम को 30 मजदूर कितने दिन में कर लेंगे 5 दिन में, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा हमारे पास 3000। ये हो गया 3000 काम को कितने दिन में कंप्लीट करना है, 10 20 30 40 50 60 और 5 65, 65 दिन। कितने दिन में, 65 दिन में, 65 दिन में कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, 3000 काम को कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में करेंगे, 65 दिन में। ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो एक और टाइप, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। टाइप ऐसी है भाई, यहाँ पे कम हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे ज्यादा। क्वेश्चन है 50 मजदूर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। छोड़ने वाले को बढ़ाने वाले को देखो कंडीशन, 60 मजदूर एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। 60 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं, और 10 दिन बाद 5 मजदूर, 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं। 20 मजदूर काम पर और आ जाते हैं। तो अब काम कितने दिन में समाप्त होगा, देखो टोटल काम है 60 मजदूर 50 दिन में इस काम को खत्म कर लेते, टोटल काम कितना होगा 3000। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन 60 मजदूर 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, 600 काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद कितने मजदूर आ जाते हैं, 20 मजदूर आ जाते हैं, 60 और 20 80 मजदूर। फिर 10 दिन तक करेंगे 800 काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कितने मजदूर आ जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, 100 मजदूर। फिर 10 दिन तक करेंगे 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 120 मजदूर फिर कितने दिन तक करेंगे, 10 दिन तक करेंगे, फिर कितना हो जाएगा 1200। अब देखो 3000 हुआ ना, हुआ 1200 और 3000 से ज्यादा बैठ रहा है, ये भी इसको मिटा दो। देखो कितना हो गया, 12, ये हो गया हमारे पास 1800 और 2400 काम हो रहा है हमारे पास। अब हमारे पास 120 मजदूर 2400 का काम कर ले, 600 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 12 पंजे 60, 600 काम ये कर लेंगे। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 मजदूर 5 दिन तक करेंगे, 6 और 6 12, 6 18 20, तो 3000 काम कंप्लीट हो जाएगा।
और ये 10, 20, 30 और 5 35 दिन में कंप्लीट कर लिया। कितने 35 दिन लगे इस टोटल काम को कंप्लीट करने में। बाकी के क्वेश्चन और कराते हैं।